हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखें और प्रैक्टिस करें अपने कंप्यूटर या पीसी पे। उससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को खुद बिल्डअप करते हैं और खुद इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों का। तो इसमें मैंने एक प्रोग्राम बेसिकली बना के रख दिया है आपके लिए, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम थोड़े एग्जांपल्स और एक्सप्लोर कर पाए। तो ये हमारा बेसिकली स्विच का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सिंटैक्स डिस्कस किया था तो वो ज़रूर जाके देखिए। तो ये जो है इसमें मैंने स्टार्ट किया है एज यूजुअल आईओ स्ट्रीम से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर हमारा मेन फंक्शन ओपन अप होता है। फिर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया है और सी आउट करा दिया है कि वैल्यू दे दो ज़रा, तो ये सीन करा के वैल्यू ले लेगा। अब स्विच के अंदर आप याद करिए हमारा एक्सप्रेशन आता है कि जो भी हमने जो वैल्यू ली उसको टेस्ट करेगा। तो अब अगर हमारा यूजर ए की वैल्यू 1 देता है तो हमारा केस 1 रन होता है। तो इसमें एक ब्रेक चीज आएगी, आपको बिना ब्रेक के भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। अभी हम ब्रेक लगा के देखते हैं, जो मतलब वही करेक्ट वे है ब्रेक लगाकर। ये चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो केस 1 में होता है कि लाइक अगर ए की वैल्यू 1 आई है तो ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा कि वैल्यू आपने 1 दी। 2 अगर यूजर ने 2 वैल्यू दी तो ये सी आउट कराएगा कि द वैल्यू इज 2। अगर उसने वैल्यू दी 3 तो वो डिस्प्ले कराएगा द वैल्यू इज 3। डिफॉल्ट हमें देना पड़ता है कि अगर यूजर ने ये 1, 2 और 3 कुछ भी लाइक दिया नहीं है तो डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट हमें देना पड़ता है कि आपने तो इनमें से कुछ दिया नहीं है। तो ये हम कोई भी स्टेटमेंट लाइक डिस्प्ले करा सकते हैं, यू डिड नॉट गिव राइट नंबर। फिर और ये इनके साथ हमारा लगता है ब्रेक, जिससे कि हमारा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमारा कंट्रोल, ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ब्रेक होके लाइक मतलब वहां से एस्केप करके बाहर ये जंप कर जाएगा। आगे हम वीडियोस में जंप स्टेटमेंट्स पे भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है। उसके पहले हम यहाँ पे ब्रेक का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एक तरह से। आगे में मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगी, लेकिन स्विच में ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक के बिना स्विच लाइक उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ होता नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आउटपुट समझ नहीं आता कि क्या हमने डिस्प्ले करा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब इसको जरा रन करके देखते हैं। सेव कर लिया मैंने प्रोग्राम को, अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये हमसे मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब हमसे ये ए की वैल्यू मांग रहा है तो हम 1 दे के देखते हैं, वैल्यू इज 1। तो हमने जैसे 1 दिया तो हमारा केस 1 रन हुआ कि द वैल्यू इज 1 डिस्प्ले हो गया है। अब हम इसको फिर से रन करेंगे और इस बार हम वैल्यू देते हैं 2। तो इस वही केस 2 हमारा रन हुआ कि द वैल्यू इज 2 हमारा रन हुआ। अगर अब हम इसको फिर से रन करेंगे और हम अब कोई और वैल्यू देते हैं जो हमने हमारे ऑप्शंस में नहीं रखा, जैसे कि अगर हम 7 देते हैं तो यू डिडंट गिव द राइट नंबर। क्यों? ये वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन हुआ जो हमने प्रोवाइड कराई थी कि अगर हमारा ये केस 1, 2, 3 में से कोई भी अगर नहीं हुआ तो क्या रन होने वाला है या क्या डिस्प्ले होने वाला है, तो वो हमने डिफॉल्ट में दे दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेक्स को हटा देंगे। ब्रेक हटा के देखते हैं कि अब क्या आता है, हमारे आउटपुट में फर्क पड़ेगा कि क्या चीज होगी। वही आपको मेन समझाना चाहूंगी कि ब्रेक में ये लाइक स्विच केस में ये ब्रेक क्यों इतना इम्पोर्टेंस प्ले करता है। तो मैंने सेव कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। अब मैं ना ये एंटर इसने बोला है कि वैल्यू एंटर करे ए की, तो मैंने 1 दे दी। इसको आपको मैं आउटपुट थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा डिफरेंस क्या है। सी, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, हाँ परफेक्ट।
एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैंने जैसे 1 डाला तो देखो इसने सारी स्टेटमेंट्स मेरे को डिस्प्ले करके दे दी। द वैल्यू ऑफ 1, द वैल्यू इज 1, द वैल्यू इज 2, द वैल्यू इज 3, यू डिडंट गिव द राइट नंबर। इसने ऐसे डिस्प्ले करके दे दिया। मेरे सारे स्टेटमेंट्स रन हो गए एक साथ। अब एज अ यूजर अगर आप भी इसको देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे मैंने तो एक इनपुट दिया था, अब वो पता नहीं क्या आउटपुट आ गया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसी चीज के लिए, इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो फ्लो है, हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाए और वो ब्रेक होके बाहर आ जाए कि बस हमें इतना ही डिस्प्ले कराना था। तो ये था ब्रेक का इम्पोर्टेंस हमारे प्रोग्राम में। स्विच केस हमने डिस्कस किया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय।